नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। तिर्यणि खग्गिणाये रोतारी मोय सर सिरणी बिहू आयरी राऊ पसियो परवादीण्यो भव्य जी लोये। नमो अरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं। बोले अनंत अनंत से परमेष्टि भगवान की, आदिरम आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन महावीर भगवान की, आचार्य श्री कुंद कुंदेव स्वामी महाराज की, आचार्य गुरु विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। बंधु, वर्तमान शासन न्यायिक वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निश्रा में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं, ये जिनेन्द्र वाणी मनीषो जगत कल्याणी आचार्य भुवन कुंद कुंदेव स्वामी महाराज ग्रंथराज रैण सारजी में श्रवण और श्रावक उभय धर्मों की व्याख्या करते हुए समझा रहे हैं, और उसी व्याख्यान पर आचार्य विश्व सारजी महाराज अपनी देशना सागार अनगार धर्म देशना को देते हुए आज उसी में कह रहे हैं, मैं सुंदर हूँ मैं असुंदर हूँ, ये बात कभी वस्तु नहीं कहती। मैं अच्छी हूँ या बुरी हूँ, कभी किसी वस्तु ने बात कही क्या? कोई वस्तु अच्छी है या बुरी है? आपके पेट से निकला हुआ मल अच्छा है या बुरा है? आपके पेट से निकला हुआ मल जो प्रतिदिन आप छोड़ने जाते हो, वो अच्छा है या बुरा है? कैसा है? अच्छा है क्या? बुरा है क्या? अच्छा है। कैसा है वो मल? है नहीं, वो मल कैसा है, अच्छा है कि बुरा है? जो आप मल छोड़ते हो वो मल अच्छा है या बुरा है? बुरा होता तो सबको बुरा दिखना चाहिए था। बुरा होता तो सबको बुरा लगता, लेकिन वही जो एक सुअर है उसको अच्छा दिखाई देता है। जिसे आप देखकर उल्टी कर लोगे, जिससे यदि आपका हाथ लग जाए, पैर पे लग जाए, तो आप पूरा स्नान करोगे और ऐसे करोगे जैसे कि पता नहीं क्या हो गया, आपका ही मैल आपको लग जाए वापस, तो आपको गिलानी भाव आ जाएगा। और वही मल सुअर को देखो कैसे चप्पड़ चप्पड़ खाता है, पूरा मूल भी लपटा लेता है, चाट चाट के खाता है। तो मल सुंदर था या सुंदर था? मल सुंदर था या सुंदर था? मैं सुंदर हूँ मैं असुंदर हूँ, ये बात कभी भी कोई वस्तु नहीं कहती।
ये द्रव्य कभी नहीं कहता है। मनोक्ता अमनोक्ता जो है वो वस्तु के स्वयं का व्याख्यान का विषय नहीं है। कोई ना वस्तु मनोज्ञ है ना अमनोज्ञ है। सुंदर से सुंदर चेहरा वाला व्यक्ति भी किसी को बेकार लगता है। जिसकी बेटे की माँ है उस व्यक्ति से पूछो तुम्हें अपनी पत्नी अच्छी लगती है क्या? भैया कहाँ फंस गए तुम, इतना सुंदर चेहरा है, इतना अच्छा चेहरा है, दूसरे को लग रहा है देखो इसका तो बड़ा भाग्य, किस्मत खुल गई। एक को लग रहा है इसकी तो किस्मत खुल गई, इतनी सुंदर लड़की इसको मिली, इतने पैसे वाली लड़की इसको मिली, इतनी सुंदर लड़की इसको मिली, इसकी तो किस्मत खुल गई। उस व्यक्ति से पूछो किस्मत खुली कि फूट गई है। उस व्यक्ति से पूछो दुनिया को जो अच्छा दिखाई दे रहा है अथवा सबके सामने जो अच्छा है, क्या वो घर में भी अच्छा है? जिसे दुनिया अच्छा कह रही है उसके घर में उसके बेटे के पिता से पूछो, बाप रे दिन निकल जाए शांति से, बहुत है दिन निकल जाए शांति से बहुत है। जब तक चुप रहती है तब तक तो अच्छी दिखती है, जैसे ही बोलना शुरू किया और बाहर जब तक बाहर रहती है बाहर के लोगों से बोलती तब तक तो अच्छा रहता है, लेकिन जब जैसे ही घर में आती घर के लोगों से बोलती बाप रे चुप ही रहे वो अच्छी है। इसलिए बाहर की वस्तु देखने में सुंदर होने पर भी, तुम्हारे लिए सुंदर दिखने पर भी दूसरे के लिए असुंदर दिख सकती है। वस्तु सुंदर असुंदर नहीं थी, वस्तु तो वस्तु थी। मनोक्ता अमोक्ता ये भिन्न भिन्न पुरुषों की राग की पहचान है, द्वेष की पहचान है। जो वस्तु किसी को अच्छी लग रही है ये उसका रागी है, ये उसका रागी है। जो वस्तु किसी को बुरी लग रही है ये इसका द्वेषी है। वस्तु तो जो है सो है, वस्तु तो जो है सो है, वो मनोज्ञ नहीं, अमोघ नहीं, सुंदर नहीं, असुंदर नहीं। जब आप उसके रागी होते हैं तो वस्तु आपको अच्छी लगती है, और जब आप उसके द्वेषी होते हैं तो वस्तु आपको बुरी लगती है। एक ही समय में एक क्षण पहले जो वस्तु आपके राग का कारण बन रही थी, अगले क्षण वो आपके द्वेष का कारण बन जाती है। दो मित्र आपस में अच्छे से रह रहे हैं, किसी बात को लेकर लड़ाई हो जाए, अगले क्षण लड़ाई हो जाए, वे दोनों आपस में इतने कट्टर शत्रु बन गए एक क्षण में। देख लूंगा तुझे मैं, अब देख लूंगा तुझे, अब मैं छोड़ूंगा नहीं। देखा नहीं किसी की लड़ाई, अरे ये तो अच्छे कस्टमर था इनका, ये तो अच्छा ग्राहक था इनका, ये तो अच्छा दुकानदार था, अचानक में लड़ाई हो गई किसी बात को लेकर। अब ये दोनों एक दूसरे का नुकसान करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। मित्रता शत्रुता में बदल चुकी है। मित्रता शत्रुता में बदल, एक क्षण नहीं लगा। जब तक राग था तब तक मित्रता थी, जब राग खत्म मित्रता भी खत्म। तो जिसकी इच्छाओं की पूर्ति जिससे हो रही है वह वस्तु उसके लिए मनोज्ञ दृष्टिगोचर हो रही है, अच्छी लग रही है, और जिसकी आकांक्षा जिससे नहीं है वह वस्तु उसको अमोघ दृष्टिगोचर हो रही है। परंतु वस्तु तो अपने वस्तुत्व गुण में है, वस्तु तो अपने वस्तुत्व गुण में है। किसी को अच्छी लगने से उसमें परिणमन नहीं हो रहा, किसी को बुरा लगने से उसमें परिणमन नहीं हो रहा। आपको ये पुस्तक अच्छी लगे तब भी इसका परिणमन चलेगा, आपको पुस्तक अच्छी ना लगे तब भी इसका परिणमन चलेगा। आप सुमीर जी चाहे किसी को अच्छे लगो नहीं लगो तब भी बूढ़े हो गए, अच्छे लगोगे तब भी बूढ़े हो गए, बुरे लगोगे तब भी। आपके शरीर का परिणमन किसी के अच्छे लगने से होगा या किसी बुरे लगने से होगा? आपके शरीर का परिणमन
किसी को अच्छे लगने से कोई आपको अच्छा नहीं मानता तो इसका मतलब आपका शरीर का परिणमन रुक जाएगा। कोई आपको बुरा मानता है, कोई आपको अच्छा मानता है, इसका मतलब नहीं शरीर का परिणमन रुक जाएगा, वो तो अपने में चल रहा है। अब जिसकी जैसी दृष्टि है वस्तु वैसी उसको दिखाई दे, परंतु वस्तु ने अपने वस्तुत्व गुण से युक्त है, निज वस्तुत्व को कभी प्रभाव परिणत होता नहीं है, प्रमेय गुण से युक्त है। जगत के प्रत्येक द्रव्य ज्ञान का विषय तो है, परंतु ज्ञातात को प्रेरित नहीं करता है। जगत के बहुत सारे द्रव्य हैं जो हमारे ज्ञान के विषय तो बनते हैं, लेकिन हमारे को परिवर्तन नहीं करते, बदलते नहीं हैं। बहुत सारी, जैसे अभी हमारा प्रवचन है, ये आपके ज्ञान का विषय बन रहा है, ज्ञाता के ज्ञान का विषय बन रहा है कि प्रवचन चल रहा है और महाराज बोल रहे हैं, लेकिन इस प्रवचन से आपका परिणमन नहीं चल रहा, आपका परिणमन स्वतंत्र आपके हिसाब से चल रहा है। आपके परिणामों में जो उथल पुथल चल रहा है, बदलाव चल रहा है, वो आपके ही अंदर चल रहा है, आप में ही चल रहा है, आपके ही परिणामों से चल रहा है। ज्ञाता प्रेरित नहीं करता है। जिस ज्ञाता की दृष्टि है, जिस ओर ज्ञाता की दृष्टि है, उस ओर वस्तु वैसी दिखाई देती है। कुएं में आवाज के बत, यदि आपसे हमको द्वेष हो गया तो हमारे प्रवचन सुनते सुनते भी आपको लगेगा देखो हमारे लिए कटाक्ष करने लगे। यदि आपको हमसे द्वेष है तो हमारा प्रवचन चलेगा, हम कुछ ही बोलेंगे, आपको ऐसा लगा देखो मेरे लिए बोल रहे हैं, मुझ पे कटाक्ष कर रहे हैं, मेरे को कह रहे हैं। जैसा ज्ञेय हमारे दिमाग में बनता है, ज्ञाता वैसा प्रेरित होता है। मतलब ज्ञेय ज्ञान का विषय बनता है और हम उस हिसाब से प्रेरित होते हैं। जैसे आचार्य भगवान कह रहे हैं, कुएं में झांक कर आवाज करने के तुल्य, जैसे हम कुएं में आवाज करते हैं तो जैसी हमारी ध्वनि निकलती है वैसी हमें प्रतिध्वनियां वापस मिल जाती हैं। कुएं ने कोई वापस आवाज नहीं भेजी हमको कि कुएं ने आवाज की थी। एक बार एक जंगल में एक शेर रहता था, वो प्रतिदिन जीवों को मारता था, कई जीवों को मारता था। तो जंगल के जीवों ने सोचा कि अरे ये शेर तो ऐसे तो खाता एक को है, मारता 10 को है। तो जंगल की सभा हुई, शेर से कहा गया कि भाई तुम क्यों मारते हो सबको, एक काम करते हैं आपको एक जानवर प्रतिदिन भेज दिया जाएगा, एक एक की ड्यूटी लगा दे, आप सबको मत मारो, कम से कम एक ही तो मरेगा, बारी बारी आपको भेज दिया जाएगा, आपको मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और आपका भोजन आपको मिल जाएगा। ऐसे करके वो शेर तैयार हो जाता है, ठीक है अपन को क्या है भोजन चाहिए और अच्छा आप शिकार करने नहीं निकलना पड़ेगा मुझे। एक दिन एक लोमड़ी का नंबर आया। अब लोमड़ी तो होशियार, जगत प्रसिद्ध है, लोमड़ी बुद्धि आदमी की। नंबर आया और उसको कहा अब तुमको जाना है आज। ठीक है, आज ये टंटे खत्म करते हैं आने जाने का, आज आखिरी बार है, अब इसके बाद कोई नहीं जाएगा। वो पहुंची और पहुंचते पहुंचते शेर के पास लेट हो गई। अब शेर इधर भूख के मारे एकदम व्याकुल हो रहा था। वो आई और वो शेर दहाड़ता है, बोलता है तुम इतना लेट क्यों? तो हाथ जोड़कर बोलती है, हे वनराज मेरी गलती नहीं है, मैं तो जैसे तैसे प्राण बचाकर आई हूं अपने आप के लिए। क्यों, क्या हुआ? इस जंगल में एक और शेर आ चुका है जो कि सभी जानवरों को अपने चंगुल में फंसा रहा है, पकड़ रहा है। उससे हम जैसे तैसे बच के आए हैं, अब उसको तो आ गया और गुस्सा। कौन आ गया मेरे मुकाबले में? मैं हूं इस जंगल का राजा। कहाँ है वो? कि चलिए दिखाते हैं। गए, ले गए एक कुएं की तरफ,
कुएं में झांक कर दिखाती, देखो वो ये रहा। जैसे ही शेर ने देखा कुएं में तो नीचे एक शेर दिखाई दिया। वो जैसे ही उसने दहाड़ लगाई शेर को देख के तो वहां से भी एक दहाड़ आई। जैसी जितनी ताकत से लगाई उतनी ताकत से वापस आई। अरे ये तो मुझे आंख दिखा रहा है, वो पानी में देख रहा है उसको, ये तो मुझे आंख दिखा रहा है, अभी देखता हूं। और उसने जाके सीधी चला। तो जैसा हम ध्वनि करते हैं प्रतिध्वनि हमको कुएं में वैसी ही मिलती है। ऐसी जैसे हमारे दिमाग में तरंगे चलती रहती हैं। कभी बैंड बाजे की वो सुनी आवाज़, कहीं गाना बज रहा हो या धुनी चल रही हो गाने की, किसी गाने की धुनी चल रही हो, धुनी कोई भी गाना कोई भी चल रहा हो, लेकिन आपके दिमाग में जो भजन होगा या गाना होगा आप वो गुनगुनाने लगोगे। वहां तो सिर्फ धुनी चल रही थी, वहां तो क्या चल रहा था, ध्वनि चल रही थी। लेकिन यदि आपके दिमाग में फिल्मी गाना याद है आपको, तो आपको फिल्मी गाना याद आने लगेगा। यदि आपको भजन याद है तो भजन दिमाग में आने लगेगा। आपके मुख से वही निकलेगा जो आपके अंदर दिमाग में था, जबकि उस जो म्यूजिक था उसमें कोई शब्द ही नहीं था। उस म्यूजिक में तो कोई शब्द नहीं था, वो तो एक लय थी, उस पर आप कोई भी शब्द फिट कर सकते थे। ये करते रहते हैं लोग आजकल, भजन बनाते हैं फिल्मी धुनों पर। जो भजन बनाते हैं तो पहले जिनके फिल्मी गाने बन चुके हैं उसी पर भजन बनाए। अब भजन बनाए तो जिसको भजन याद नहीं है तो गाना गाने लगता है। वो जैसी वो धुन बजती है तो क्या करने लगता है, गाना गाने लगता है। तो जैसा हमारे अंदर उसके विषय में वो रहता है तो हमको लगता था ये आवाज़ निकल रही। आप अभी यहाँ कोई घंटी बजाएं ना, घंटी, आप इसमें आवाज़ पकड़ो, क्या आवाज़ आए, किसी को टन टन की आवाज़ आए, किसी खन खन की लगे, किसी कुछ आवाज़ लगे, जिसकी माँ में जो चल रहा हो ऐसा लगे ये आवाज़ निकल रही, इससे ये आवाज़ निकल रही है। आप जो सोच रहे होते हैं वैसी आवाज़ आपको समझ में आती है उस वस्तु की। वस्तु की प्रति जैसी दृष्टि होती है वस्तु की वैसी झलक होती है, परंतु वस्तु वैसी नहीं है। वस्तु तो जैसी है वैसी है, दोष रब का नहीं है, दोष तेरी दृष्टि का है। कौन सी वस्तु मनोज्ञ है, कौन सी अमनोज्ञ है, ये वस्तु से मत पूछो। वस्तु का वस्तु गुण कह रहा है कि मैं तो अपने स्वरूप में हूँ, कभी अपने स्वरूप से भिन्न होऊंगा ही नहीं। कभी पुद्गल अपने स्वरूप से भिन्न होकर जीव बनेगा क्या? कभी जीव अपने स्वरूप से विचलित होकर पुद्गल बनेगा क्या? जो चेतन है वो अपने वस्तुत गुण में हमेशा चेतन ही रहेगा। जो वस्तु अचेतन है वो सदैव अचेतन ही रहेगी। चेतन कभी अचेतन बनेगा नहीं, अचेतन कभी चेतन बनेगा नहीं। ये आत्मा के साथ कर्म अनादि काल से लगे हुए हैं। ये चेतन आत्मा के साथ ये कर्म अनादि काल से लगे हुए हैं। अनादि काल से लगे होने पर भी कर्म आज भी अचेतन ही हैं और जीव आज भी चेतन है। दूध पानी के समान मिले होने पर भी, दूध पानी के समान मिले होने पर भी, जैसे दूध में पानी मिल जाए, ओ नेमिचंद जी दूध में पानी मिलाए क्या? नहीं मिलाया? पानी मिला दूध पिया क्या? मिला ही हुआ आता है ना। तो जो पानी मिला दूध आता है उसमें पानी कहीं दिखता है क्या? वो तो मिला है। दिखता क्या है तुमको? दूध दिखता है, पानी नहीं दिखता। तो क्या वो पानी दूध बन गया है? देखने में दूध दिख रहा है, देखने में दूध दिखने पर भी पानी दूध बन गया क्या? क्या उस पानी में जो पानी दूध में मिला दिया है उसमें वो शक्ति आ गई क्या जो दूध में शक्ति है? जो दूध में शक्ति है, विटामिन है, प्रोटीन है, वो क्या शक्ति दूध में पानी मिलाने से दूध में भी आ जाती, पानी में भी आ जाती है क्या?
जो शक्ति दूध की है वो दूध की ही रहेगी। पानी कितने ही वर्ष उसके साथ रह ले, कभी उसमें वो पौष्टिकता नहीं आएगी जो दूध में पौष्टिकता होती है। पानी कितने भी वर्ष दूध के साथ रह लें, तब भी दूध के अंदर जो पौष्टिकता होती है, विटामिन्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, वो विटामिन्स प्रोटीन्स पानी के अंदर नहीं आएंगे। वो स्वतंत्र है, मिला हुआ है, एक में एक है, एक जैसा है, कोई भी अंतर नहीं दिखाई दे रहा है कहीं भी। तब भी पानी हजारों वर्ष भी साथ में रखा रहे दूध के, तब भी पानी पानी ही रहेगा। दूध के परमाणु दूध के ही रहेंगे। वो पानी एक दिखने पर भी दूध नहीं बनेगा। ऐसे ही आत्मा के साथ कर्म अनादि काल से हैं, ऐसे एक में एक हैं, भिन्नता नहीं कर सकते कि कर्म अलग और आत्मा अलग है। बिल्कुल एक में एक हैं, एक एक प्रदेश पर अनंतानंत कर्मों का समूह एकत्रित है, सब एक में एक हैं। तब भी कभी कर्म चेतन नहीं हो पाए और चेतन कभी कर्म रूप बन नहीं पाया। अन्नोनम संता दिंता ओग्गा समंग मण्णस्य मेलिंता वीडिचम सगम स्वावम न बिझंती। अच्छी तरह मिले होने पर भी, एक दूसरे में अच्छी तरह प्रवेश पा लेने पर भी, एक दूसरे में अच्छी तरह बंधे होने पर भी कोई भी द्रव अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता। सब द्रव अपने स्वभाव से विचलित नहीं होते, ये द्रव का वस्तुत्व गुण है। चेतन कभी अपने चेतन स्वभाव से विचलित होकर अचेतन नहीं बनेगा, और अचेतन कभी अपने अचेतन स्वभाव से विचलित होकर चेतन नहीं बनेगा, वह वैसा ही रहेगा। तो वस्तुत्व गुण जो कह रहा है कि वस्तुत्व गुण कि मैं तो अपने स्वरूप में ही हूँ, मैं तो कभी अपने स्वरूप से विचलित हुआ ही नहीं हूँ। वैरागी जीव प्रत्येक वस्तु को देखकर वैराग को उत्पन्न करता है, और रागी जीव प्रत्येक वस्तु को देखकर राग को उत्पन्न करता है। वैरागी के लिए प्रत्येक वस्तु वैराग का कारण बनती है, और रागी के लिए वही वस्तु राग का कारण बनती है। एक ही वस्तु है, वैराग्य का बन रही है, एक को राग का कर रही है। तुम्हारी बेटे की माँ दूसरे के लिए राग का कारण बन रही है, और तुम्हारे लिए ठीक है, जाओ तुम अपने घर जाओ, अपने मायके जाओ, वहीं रहो। तुम्हारे लिए वैराग का कारण बन रही है, दूसरे को राग का कारण बन रहा है। एक ही वस्तु एक ही समय में। वैरागी जीव 6 द्रव्यों के वस्तुत गुण को निहार रहा है, और रागी जीव 6 द्रव्यों के राग को घृण कर रहा है। बीतरागी तपोधन श्रवण जिनके शरीर पर वसूले चलाए जा रहे हों, वे वस्तुत गुण को निहार रहे हैं। ये मुझे नहीं छील रहा, ये वस्तुत गुण का परिणमन कर रहा है। कार्तिकेय स्वामी एक ऐसे महाराज हुए जिनके शरीर को वसूले से छील दिया गया, पूरा शरीर, तब भी जिन्होंने उपतक नहीं की। कार्तिकेय महाराज जब घर में थे, छोटे थे, सभी बच्चों के साथ खेल रहे थे। सभी बच्चे कहते हैं हम तो अपने नाना के घर जा रहे हैं, हम तो अपने नाना के घर जाएंगे, हम तो अपने नाना के घर जाएंगे। सब अपने अपने नाना के घर जाते हैं। कार्तिकेय अपनी माँ के पास आता है, माँ मुझे भी नाना के घर जाना है, मुझे भी नाना के घर जाना है, मुझे भी नाना के घर जाना है। सारे दोस्त नाना के घर जा रहे हैं। राजपुत्र कार्तिकेय नाना के घर जाने की जिद करता है। मेरा नाना वाड़ी कहाँ है? नाना वाड़ी बोलते हैं ना, मेरे नाना का घर कहाँ है? आपने आज तक मुझे बताया नहीं। इतने वर्ष व्यतीत हो गए, 20 वर्ष व्यतीत होने वाले हैं, लेकिन आपने आज तक मुझे बताया नहीं मेरे नाना का घर कौन सा है। 15 वर्ष व्यतीत हो गए, मेरे नाना का घर कौन सा है मुझे पता ही नहीं आज तक। आज तो मुझे बताना पड़ेगा आपको, मेरा नाना का घर कौन सा है, मुझे नाना के घर जाना है।
माँ की आंख से आंसू निकलने लगे। माँ, रो क्यों रही हो? मैंने तो बस नाना के घर का ही तो पूछा है, आप रोने क्यों लगे? माँ की आंख से आंसू बंद नहीं हो रहे। कार्तिकेय माँ की गोद में बोलता है, माँ रो मत, नहीं जाऊंगा नाना के घर, पर आप रो तो नहीं। मैं तो बस ये पूछ रहा था मेरे नाना का घर कहाँ है? तो माँ रोते रोते कहती है, जो तेरे पिता का घर है वही तेरे नाना का घर है। क्या? हाँ, जो तेरे पिता का घर है वही तेरे नाना का घर है। मतलब तेरा पिता ही तेरा नाना है। ये क्या कह रही माँ? तेरा पिता ही तेरा नाना है, मैं तेरे पिता की ही पुत्री हूं। ये क्या? किसी ने ये रोका नहीं मां? बात उस समय की थी जब मैं यौवन अवस्था में थी। तेरे पिता इस राज्य के राजा हैं और मैं उन्हीं की बेटी हूं। वो मुझको देखकर मुझ पर ही मोहित हो गए और नगर में और सभा में सभासद को बुलाया गया। सबसे पूछा गया कि बताओ, नगर में जो भी सुंदर वस्तु है उस पर किसका अधिकार होगा? नगर में जो भी सुंदर वस्तु है उस पर किसका अधिकार होगा? तो सभी राजा की बात को सुनकर बोलते हैं राजा का ही अधिकार होगा। अनेक पंडितों को बुलाया गया, अनेक लोगों को बुलाकर पूछा गया, सबने कहा राजा का ही अधिकार होगा। एक संत के, एक महाराज के पास गए, उनसे पूछा कि नगर में जो सुंदर वस्तु हैं उन पर किसका अधिकार होगा? महाराज ने कहा स्वयं की पुत्री, माँ और पर की और गुरुओं को छोड़कर सब पर राजा का अधिकार है। लेकिन तुम्हारा पिता काम के वेग में इतना बह चुका था, उसे महाराज की बात रास नहीं आई। उन्होंने मुनिराज को तो नगर से निकलवा दिया, लेकिन स्वयं की बुद्धि को नहीं बदला और मुझसे ही शादी कर ली, मुझसे ही शादी कर ली। और आज तुम वो संतान हो, तुम्हारा पिता और नाना एक ही है। ये जब कार्तिकेय सुनता है, उसको संसार की असारता को देखकर ये क्या है, बैराग हो जाता है। वो कहता है माँ, अब मैं इस घर में नहीं रहूँगा, अब मैं अपना कल्याण करूँगा, ऐसे संसार में नहीं रहना। और वह निकल जाता है। छोटी बेमई 15 वर्ष की बेमई निकलकर मुनिराज के पास जाकर जैनेश्वरी दीक्षा ग्रहण कर लेता है। नगर नगर भ्रमण करता है, तब साधना करते हैं। इधर एक पुत्री का जन्म होता है, उसकी बहन यानी एक पुत्री का जन्म हुआ, वो भी ये धीरे धीरे बड़ी होती है और 20 वर्ष की वय में उसकी शादी दूसरी जगह कर दी जाती है। राजा स्वयं विधर्मी था, तो उसने भी अच्छा राजा देखकर, धर्मात्म जैन धर्म से संबंध है, उसको तो अपने राज्य को विस्तृत करना था, तो जिस राजा से उसको काम मिल सकता था, उसकी सहायता हो सकती, उस राजा को उसने अपनी बेटी सौंप दी। इधर कार्तिकेय स्वामी को तो नहीं पता था कि मेरी कोई बहन है, लेकिन उस बहन को जरूर पता था मेरा कोई भाई है। कार्तिकेय स्वामी तो अपने निकल गए थे, कार्तिकेय स्वामी तो निकल गए थे घोड़ छोड़कर। उन्हें तो पता नहीं कौन क्या जन्म हुआ, लेकिन घर में जो रहता है उसे तो पता रहता है कि एक भाई था, वो दीक्षा ले लिया, उसका चित्र सब कुछ तो रहता है। तो बहन को पूरा पता था कि मेरा भाई है, ऐसा दिखता है, मुनि बन गए। एक दिन कार्तिकेय स्वामी नगर भ्रमण करते करते उसी नगर में पहुंचे जिस नगर में उनकी बहन की शादी हुई थी। बहन अपने राजमहल में झरोके में बैठी हुई थी, बहन अपने राजमहल में झरोके में बैठी हुई थी और झरोके में बैठी बैठी देखती कि मुनिराज
एक मुजराज नगर में आ रहे हैं, सभी लोग उनके दर्शन कर रहे थे। स्वभाव से ही दया धर्म को पालती थी, जैन धर्म की अनुयायी थी, जैन धर्म के संस्कार थे। तो मुजराज को देखकर रावण चलो चलो महाराज आए, मैं भी दर्शन करूंगी। और जैसे जैसे वो निकट आ रहे थे उनका चेहरा स्पष्ट होता चला जा रहा था, और जैसे ही वो निकट आए उनका चेहरा स्पष्ट हुआ, अरे ये तो मेरे भैया हैं जो महाराज बन गए। वैसे ही तो महाराज को देखकर राग उमड़ रहा था, और भाई महाराज बन जाएं और वो भाई दिख जाएं, फिर तो अपने आप को रोक ही नहीं पाई। राजा बैठा हुआ था, राजा को ना देखते हुए वो तो दौड़ती हुई महल से उतरी और महाराज को जाके नमस्कार करती है, स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। कितने वर्षों से जिसका आप सिर्फ हम चित्र देखते रहे थे, आज वो भाई साक्षात दिखाई देगा। इधर राजा को तो आश्चर्य हो गया, ये क्या, एक नग्न पुरुष के पास ये क्यों भाग के जा रही है। अब राजा तो विधर्मी था, उसको तो धर्म से मतलब ही नहीं था, और ना उसको पता था कि इसका कोई भाई भी है। राजा को पता भी नहीं था कि कोई भाई है जो मुनि बन गया है। उसे लगा ये देखो मुझको छोड़कर उस पर आसक्त हो गई, अभी मजा चखाता हूं। और तुरंत सैनिकों को भेजकर पकड़ो उस व्यक्ति को और इसको 20 चौरा इसके शरीर को छील दो। वो सैनिकों ने उस कार्तिकेय स्वामी को पकड़ा और 20 चौराहे पर बांधकर उनके शरीर की खाल को छील रहे हैं, जैसे आप किसी सब्जी का छिक्कल उतारते ना, ऐसे उनकी खाल को उतार रहे हैं। तब भी कार्तिकेय मुनिराज ध्यान में लीन हो गए, ध्यानस्थ हो गए। उपसर समझकर चारों प्रकार का हाथ त्याग करके खड़े हो गए और ध्यान में लीन हैं। तुम जिसको छीलना चाह रहे हो वो छिल सकता नहीं है, और जो छिल रहा है वो मैं हूं नहीं। दुनिया में सबसे प्यारा ये आत्मा हमारा, दुनिया में सबसे प्यारा ये आत्मा हमारा। जले नहीं अग्नि में, भीगे नहीं पानी में, सूखे न पवन के द्वारा ये आत्मा हमारा। दुनिया में सबसे न्यारा ये आत्मा हमारा। अपनी आत्मा के चिंतन में लीन हो गए। इधर सैनिक शरीर को छील रहे हैं, उधर कार्तिकेय स्वामी कर्मों को छील रहे हैं। देखो दोनों तरफ वसूले चल रहे हैं, बाहर शरीर पर वसूले चल रहे हैं, अंदर कर्मों पर वसूले चल रहे हैं। इधर बाहर शरीर छिल रहा है, उधर अंदर कर्म छिल रहे हैं, और समाधि मरण करके सर्वार सिद्धि में पहुंच गए। ये है धन्य विवाद कार्तिकेय स्वामी, जिनके शरीर पर वसूले चलाए जा रहे हैं, तब भी जो अपने वस्तुत्व गुण में हैं। तू छील सकता है, इस पुद्गल को ही छील सकता है, मेरी आत्मा को तू नहीं छील सकता। वो आत्मा तो किसी से छिलने वाली ही नहीं, भिदने वाली ही नहीं है, जलने वाली ही नहीं है। वो तो अजर अमर है, अपने वस्तुत्व गुण से युक्त है। ये मुझे नहीं छील रहा, ये तो वस्तु गुण का परिणमन होता है। जिसको गलना था सड़ना था उसका नाम ही तो पुद्गल था, जो पूर्ण गलन स्वभाव वाला उसका नाम पुद्गल था। मेरे जीव निकलने के बाद इसका सड़ता गलता जीव निकलते निकलते अच्छा है, मैं देखते देखते कि कैसे शरीर छिलता है, कम से कम जीवित अवस्था में देख तो रहा हूँ, मरने के बाद कहाँ देख पाता। अहो ज्ञानी, जगत में होने वाले वस्तुत गुण के परिणाम को तूने अनेक बार अपने ज्ञान का विषय बनाया है।
अपने शरीर पर होने वाले अवसर को गे बनाकर निहाल लेता तो हे ज्ञाता तू भगवान हो जाता। उपयोग को उपयोग नहीं समझा, उपयोग का उपयोग तूने अनुपयोग में लगा दिया, उपयोग का उपयोग में ही लगाता तो तू कहीं भटकने वाला नहीं था। किसी महाद्रव ने आज तक तुझे श्रीफल नहीं चढ़ाया। भोग ज्ञानी तेरी माया की भाषा स्वीकार नहीं की जाएगी। तू कहने लग जाए क्या करूं महाराज, गृहस्थी है उसमें रहना पड़ता है। हे मुमुक्षु, आज तक जगत की किसी वस्तु ने तुझसे नहीं कहा आओ मेरा सेवन करो। कैसे बेचारे भागहीन लोग हैं, वस्तु कहती नहीं है कि मेरे पास आओ, लेकिन तू वस्तु के पास जाता है। वस्तु ने कभी नहीं कहा मेरा सेवन करो। सड़ा भी खाया, गला भी खाया, जो गले में अटक रहा था उसे भी खाया। जीना ही तो था, प्रासुक देव से भी तो जी सकता था। और जीते ही हैं, निर्गंत मुनि जी ही रहे हैं कि नहीं जी रहे? क्या महाराज मुनिराज अभक्ष खाते हैं क्या? आलू प्याज लहसुन गोभी मूली कुछ खाते हैं क्या? तो क्या जीते नहीं हैं क्या? जीना ही तो है आपको, जीना ही तो है आपको। तो जीना है तो भक्ष खाकर भी जी सकते हो, अभक्ष खाकर भी जी सकते हो। जीना ही, कभी आलू जबरदस्ती कहेगा मुझे खाओ, नहीं खाओगे तो मैं तुमको शराब दे दूंगा। इसलिए महाराज जी खाना पड़ता है गृहस्थी में, क्या करें। ये बहाना है, बहाना। स्वयं की रसना इंद्रिया पर नियंत्रण नहीं है, स्वयं की रसना इंद्रिय पर नियंत्रण नहीं, इसलिए बहाना है। महाराज जी क्या करें, घर में रहना पड़ता है, सबको खिलाना खाना पड़ता है, नहीं बनाओ नहीं खाओ तो फिर घर में लड़ाई होती है, शादी पार्टी ब्याह में जाना पड़ता है, घूमने फिरने जाना पड़ता है, तो दोस्तों के साथ रहना पड़ता है, इसलिए सब खाना पड़ता है। तो क्या जो नहीं खाते वो मर जाते हैं क्या? जीवन ही तो जीना है। चाहो तो सात्विक भोजन करके जी लो, चाहो तो तामसिक भोजन करके जी लो, चाहो तो राजसिक भोजन करके जियो। जीवन ही तो जीना है, शरीर को तो चलाना है। तो आचार्य बन गए, क्या निर्गंत मुनि जीते नहीं हैं? जीते ही हैं। एक बार भोजन करके सात्विक भोजन करते, ऐसा तो नहीं कि ऐसे मरियल से रहते हो, देखो कुछ खा नहीं दे, ऐसे पड़े हैं, देखो कुछ भी नहीं है शरीर में, तुमसे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तुम तो इतना खाने के बाद भी तुम्हारा शरीर देख लो वैसे ही रखा, ना मोटे हो रहे ना कुछ। क्या बिमल, खाते नहीं हो क्या? फिर ऐसे तो रखियो, क्यों? कितनी बार खाते हो? 2 बार खाते, तब भी ऐसे। और हम देखो कितनी बार खाते, बताओ हम कितनी बार खाते हैं? 1 बार। फिर तुम में हमारे शरीर में अंतर है कि नहीं? क्यों? यदि नहीं खाने से कोई दुबला होता है और खाने से मोटा होता है, तुम हमसे ज़्यादा मोटे मोटे दिखते चाहिए ऐसे ऐसे, पर नहीं, क्यों नहीं दिखाई दे रहे? खाने से कोई मोटा पतला नहीं हो रहा। जीवन जीना है, खाने के लिए जीना है कि जीने के लिए खाना है, ये निर्णय करना पड़ेगा। खाने के लिए जीना है या जीने के लिए खाना है? जीने के लिए खाना है तो भक्ष से भी खा सकते हो, अभक्ष की जरूरत नहीं है। जीने के लिए खाना है तो जीने के लिए तो भक्ष इतने पदार्थ हैं, इतने पदार्थ हैं, यदि तुम खाना भी खाओ शुरू करो तो पूरे नहीं खा पाओगे। विजय, कितनी देवी कितनी सब्जी खिलाती तुमको? 1 या 2? मुनि बन जाओ, 10-10 सब्जी खाओ। इतनी सब्जी तुम जो लगता है क्या खाएं, क्या बनाएं, क्या खाएं, क्या खाएं रोज। तुम एक बार मुनि बन जाओ, 1 बार बन जाओ बस, फिर तुम देखना तुम्हें थक जाओगे खाते खाते, कम नहीं होंगी चीजें। सोचना पड़ेगा क्या इतना मैं कैसे खाऊं, क्या क्या खाऊं। इतना भक्ष है, भक्ष सामग्री इतनी है भक्ष सामग्री, अभक्ष की जरूरत ही नहीं पड़ती। भक्ष सामग्री इतनी, तुम देखते नहीं कि चौके में रोज आहार में नहीं देखते क्या? इतनी भक्ष सामग्रियां हैं
ये यदि रोज तुम खाओ तो कभी अभक्ष की याद ही नहीं आएगी तुमको। लेकिन भक्ष खाने के लिए हमको पास समय, ऐसा लगता है क्या खाएं क्या खाएं। अरे देखो तो मिराज क्या खाते हैं। वो तो कभी आलू नहीं खाते, कभी प्याज नहीं खाते, लहसुन नहीं खाते, मूली नहीं खाते, गाजर नहीं खाते, अदरक नहीं खाते, ना गोभी खाते। फिर तब भी उनके सामने इतनी सामग्रियां रहती हैं, उनमें भी उनको हटाना पड़ता है। इतनी सामग्रियां रहती हैं, उनको हटाना पड़ता है। कैसे खाएंगे इतनी? एक दो ही खाते हैं, तीन ही खाते हैं, नहीं खा पाएंगे इतना। खाने के लिए नहीं जी रहे हो, जीने के लिए खा रहे हैं। खाने के लिए नहीं जी रहे वो कि अच्छा अच्छा खाना मिलेगा इसलिए मुनि नहीं बनना। नहीं तो विजय तुम सोचो कि घर में तो कहते नहीं वो देवी एक ही सब्जी बना के खिलाती, महाराज बन जाओ तो 6 सब्जियां मिलेंगी खाने, ऊपर से दाल, और अब जो सब्जी नहीं मतलब जो सामान चीज होती हैं, दाल है, कड़ी है, भी और अलग मिलेंगे। इसलिए खाने के लिए महाराज नहीं बनना। जीवन को कल्याण, आत्मा कल्याण करने के लिए महाराज, उसके लिए जो भोजन की आवश्यकता लगेगी वो भोजन करना। तो कह रहे हैं यहाँ पे जीते हैं क्या निर्गंध मुनि जी नहीं रहे, जी ही रहे हैं। जीने के लिए जगत में बहुत सारे द्रव्यों का सेवन की आवश्यकता नहीं है। नरक में जाने के लिए सारी सामग्री खानी पड़ती है, जिससे बहुत खाने के भाव हैं, अनेक बार खाने के भाव हैं। तो ध्रुव सत्य है आपका आप पुण्य क्षीण पुरुष हो, क्योंकि पुण्यात्मा पुरुष तो जितना कम होता है उतना कम खाता है, जितनी कम बार होता है उतनी कम बार खाता है। क्षीण पुरुष की निशानी है बार बार खाना। क्षीण पुरुष की निशानी है बार बार खाना। क्षीण पुरुष की निशानी है अभक्ष खाना। जितना पुण्यात्मा होगा उसके परिणाम उतने प्रशस्त होंगे और उतना वो अभक्ष से दूर होगा, अभक्ष से दूर होगा। बिल्कुल देखो, जो पुण्यात्मा जीव रहेगा वो सब अभक्षों से दूर रहेगा। और जिसका पाप का तीव्र उदय आने वाला है, उसको पुण्य की उदय से भोग सामग्री तो मिलेंगी, उनको भोग करके तीव्र नरक का आदि का बंद करेगा। पुण्य पुरुष अनेक बार नहीं खाता, पुण्य पुण्य अनेक वस्तुओं को भी नहीं खाता। सर्वभक्षी जीव जगत में कोई है, उसका नाम है चींटी, जो सब चीज़ों को खा जाती। चींटी मिश्री से लेकर मांस तक खाती है चींटी। ये जीव था कौन? जिसने ये चींटी बना, जिसने नर देह को प्राप्त कर भी नरत्व का को नहीं समझा, मनुष्य देह को प्राप्त करने कर बाद भी मनुष्य पर्याय को नहीं समझा। जो जगत में चींटी आपको दिखाई दे रही हैं, जो कि सर्वभक्षी प्राणी जीव कहलाता है, कहीं भी मिल जाएगा आपको। जीवों के कलेवर पे ही मिल जाएगा, मीठे पे ही मिल जाएगा, हर जगह मिल जाएगा आपको। और हमेशा उठाते खाते चलते दिखाई देगा, काम उसका कभी बंद नहीं होता। ऐसी चींटी बना कौन? जो मनुष्य होकर ही मनुष्यत्व को नहीं समझा, बस खाना खाना करना 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 काम करना, खाना काम करना, खाना काम करना, तो बन गया चींटी। 24 घंटे करते रहो काम, अब कोई आराम नहीं। जो यहाँ पर मनुष्य रहकर कोई धर्म आदि नहीं किया, दान पूजा नहीं किया, अपना कल्याण नहीं किया, बस व्यापार, घर व्यापार, घर व्यापार, घर व्यापार, और कहीं कुछ नहीं। अभी भी बहुत से जीव ऐसे हैं यहाँ पे जो आए नहीं अभी तक, उन्हें बस घर व्यापार, घर व्यापार, घर व्यापार। हाँ सही है अरुण, तुम्हारे घर में भी बहुत से होंगे, दूसरी क्या बात है। कई लोग ऐसे हैं अभी भी जिनको हमने देखा ही नहीं है, जो अपने घर व्यापार से कोई और मतलब ही नहीं। ना मंदिर में कभी देखा, ना साधु के पास देखा, न विहार में देखा। कई माताओं के कभी, कई बेटे के पिता हैं ऐसे जिनको आज तक देखा ही नहीं हमने। घर में रहते हैं, पूछते हैं हाँ महाराज जी कुछ नहीं, बस
मंदिर मंदिर तो आते नहीं है, बस दुकान जाते हैं और घर आते हैं, दुकान जाते हैं घर आते हैं। तो बस ठीक है, जो दुकान जाते हैं घर आते हैं, दुकान जाते हैं घर आते हैं, लगे रहते हैं। बन जाओगे चीटी, इस बिल से जाओगे, सान उठाओगे, फिर वापस जाओगे, फिर सान उठाओगे, फिर बिल में जाओ। चीटी देखा नहीं गए, जाती है आती है, जाती है आती है, और कोई काम ही नहीं उसे, एक सीध में चलती है। वहां से सान उठाई, अपने बिल में छोड़ के आई, फिर गई, फिर उठाई, फिर छोड़ के आई। तो ऐसे जिनको चीटी बनना है, मतलब रेस्ट, लगे रहो, करते रहो। तो सभी लोग जो ऐसा करते हैं, ना तो जिन्हें नरत्व को समझा, ना संयम को नहीं जान सका, जिसने सारे जगत की चिमटी ली है, वह भी बना है चीटी। तीव्र कसाय जीव, जिसको चिपक जाए चीटी, प्राण दे देगी लेकिन छोड़ेगी नहीं। गड़ा ले मुंह अपना आपके हाथ में, टूट जाएगी, बाहर नहीं निकलेगी। ये तीव्र कसाय जीव होते हैं जो कृष्ण लीला के अंशों मरण कर गए, नर धम पुरुष चीटी जैसी पराय को प्राप्त हो गए, जिसको अब हर वस्तु से प्रीति है और लगे हैं 24 घंटे। आपका समय कल फिर आओगे। चलो पर्याय रही तो आचार्यगण और आगे चर्चा करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की।